जब भी जिंदगी आपका साथ नहीं देती, जब भी लगता है कि कुछ भी आपके इच्छाओं के हिसाब से नहीं हो रहा, जब भी लगता है कि एवरीथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल, तब सिर्फ एक ही चीज होती है जो हमें इस बात की तसल्ली देती है कि अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और क्या आप जानते हो कि वो चीज क्या है? वेल फ्रेंड्स, वो चीज है आपके सपने। मुझे ये बताइए कि अगर आप सपने देखेंगे नहीं तो उसे पूरा कैसे करेंगे और अपनी जिंदगी का मकसद कैसे ढूंढ पाएंगे? सो फ्रेंड्स, हमारे सपने हमारे दिल और दिमाग की गहराई में छुपे हुए ख्यालों और इच्छाओं से बने होते हैं। सिगमंड फ्रॉइड, जिन्हें द फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी सबसे फेमस किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में कहा है कि सपने हमारी दिल की गहराई में छुपे हुए हमारी इच्छाएं, हमारी परेशानियों और हमारी इनसिक्योरिटीज के मैनिफेस्टेशंस होते हैं। और इसका मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, हमारे सपने जो हम आंखें मूंद कर देखते हैं वो असल में हमारे होश और हवास से ही निकलते हैं। और इसीलिए चाहे आपका सपना कितना ही अनरियलिस्टिक या कितना भी अटपटा सा क्यों ना हो, उस सपने का भी आपकी जिंदगी में किसी सच्चाई से एक स्पेशल कनेक्शन जरूर होता है। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने ड्रीम्स के कुछ एलिमेंट्स के इंटरप्रिटेशन को जानकर अपने सपने के पीछे के कुछ हिडन मीनिंग्स को डिकोड कर पाओगे। मैं आपको बताऊंगा आपके ड्रीम में से 8 ऐसे साइंस जिसे आपको किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके सपनों में मौजूद यही साइंस आपको अपनी जिंदगी के बारे में कुछ राज जरूर बताएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस गेट राइट इनटू आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड 8 ड्रीम साइंस यू शुड नेवर इग्नोर। नंबर 1, फायर यानी आग। अपने सपनों में जलती हुई आग देखने के कई सारे हिडन मीनिंग्स हो सकते हैं जो कि डिपेंड करते हैं आग की पोजीशन पे और इस बात पे भी कि आप उस आग के साथ क्या कर रहे हैं। अगर आपके सपने में आग थोड़ी दूरी पर लगी हुई है और इसका मतलब यह है कि आपके दिल में किसी चीज के लिए बहुत ही गहरा शोलों सा धड़कता हुआ डिजायर है। शायद आपको चाहिए एक प्रमोशन या डिजायर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उस आग के पास खड़े हैं तो वो सिंबलाइज करता है एक प्रकार के रिस्क को। और अगर आप अपने सपने में उस आग से खेल रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप कुछ बहुत ही रिस्की करने जा रहे हो जिसका शायद आपको एहसास नहीं है। और अगर आप उस आग को बुझा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप अंदर ही अंदर वो रिस्क को लेने से घबरा रहे हो। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज से कभी भी अगर आप अपने सपने में आग देखो तो बस एक सवाल खुद से जरूर पूछना कि क्या आप जिंदगी में कोई रिस्क लेने जा रहे हो, और उससे ये बात साबित हो जाएगी कि इस सपने का जिंदगी में कोई मीनिंग होता है या फिर नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सारी चीजें एक थियरी है। नंबर 2, डेथ यानी मौत। अगर आपने अपने सपने में आज किसी भी इंसान को या जानवर को या किसी भी लिविंग थिंग को मरते हुए देखा है तो घबराना मत। इसका मतलब ये नहीं है कि आप या आपके करीबी का कोई मरने वाला है, क्योंकि ये एंड किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कोई रिलेशनशिप का एंड या फिर इवन शायद आपका बुरा वक्त एंड होने वाला है और आपका सबकॉन्शियस आपको इस एंड के लिए पहले से ही तैनात कर रहा है बाय किलिंग समवन इन योर ड्रीम। नंबर 3, वाटर। सपनों में पानी देखने के पीछे कई सारे हिडन मीनिंग्स हो सकते हैं जो कि डिपेंड करता है कि पानी कहाँ है और किस स्टेट में है। अगर आप अपने सपने में एक झरना यानी कि एक वाटरफॉल देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत ही नई और रोमांचक चीज शुरू होने वाली है और आपका सबकॉन्शियस पहले से ही इस बात को समझ चुका है, लेकिन आप अभी तक इस बात को रियलाइज नहीं कर पाए। और अगर आपके सपनों में कोई वाटर बॉडी है तो फिर ये देखिए कि वो पानी कहाँ है और उसके आसपास क्या है। क्या वो पानी समुद्र है या फिर एक छोटी सी लेक? अगर आपके सपने में एक समुद्र है जिसका पानी दूर दूर तक फैला हुआ है, इसका मतलब यह है कि आप बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हो और रिस्क लेने से कतराते नहीं हो। और अगर आपके सपने में पानी एक लेक के फॉर्म में है, इसका मतलब यह है कि आपको रिस्क से खेलना अच्छा नहीं लगता, या फिर इसका यह भी मतलब हो सकता है कि आप बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हो और आपको अपनी जिंदगी में घुटन सा महसूस हो रहा है और आपको शायद थोड़े से फ्रीडम की जरूरत है। नंबर 4, मड। फ्रेंड्स, जब भी रास्ते में कीचड़ होता है तो क्या होता है? वो मड उस रोड को गंदा तो करता है ही, लेकिन वो कीचड़ लोगों के पैरों में चिपक कर और उनकी गाड़ियों के पहियों में चिपक कर उनका चलना मुश्किल कर देता है। और क्या अब आप बता सकते हैं कि मड क्या सिग्निफाई करता है? वेल, सपनों में मड देखने का मतलब होता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जिस सिचुएशन से आप चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हो। कुछ इस तरह जिस तरह कीचड़ सी भरी रोड से गाड़ी को निकलने में दिक्कत होती है। या फिर मिट्टी देखने का मतलब ग्रोथ और रीबर्थ से भी होता है, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी उगा है वो इस धरती की मिट्टी में ही तो उगा है। एंड इट कुड मीन द रीबर्थ ऑफ न्यू यू और ग्रोथ ऑफ सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यू। नंबर 5, रोड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक रोड का पर्पस क्या होता है? वेल, रोड होती है रास्ता दिखाने के लिए और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, जो मतलब एक रोड का असल जिंदगी में होता है। वेल, रोड का वही मतलब हमारे सपनों में भी होता है। अगर आपने अपने सपने में एक रोड को देखा है तो याद करने की कोशिश करिए कि वो रोड कैसी थी, सीधी, सपाट और स्मूथ थी या फिर उबड़ खाबड़ और पथरीली। सो वेल फ्रेंड्स,
जो रोड आपने अपने सपने में देखी वो है आपके जिंदगी के सफर की रोड। अगर आपके सपने में ये रोड स्मूथ है तो इसका मतलब आपका सफर आपकी जिंदगी में बहुत ही सुहावना होने वाला है। लेकिन अगर ये रोड पथरीली है तो इसका मतलब आपका रास्ता थोड़ा मुश्किल होने वाला है और शायद आपको आगे जाके काफी दिक्कतें आएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, चाहे आए जितनी भी मुश्किल, अपनी गाड़ी को बिल्कुल भी रोकना मत। जैसे इतनी दूर आए हो वैसे ही आगे का रास्ता भी बहुत ही सुहावना हो सकता है, क्योंकि अभी का रोड चाहे जितना भी खराब हो लेकिन आगे की रोड एक हाईवे एक्सप्रेस हो सकती है। नंबर 6, बॉक्स। जनरली हम बॉक्स में चीजें स्टोर करते हैं। सपने में एक डब्बे को देखने का मतलब जनरली ये होता है कि या तो कोई करीबी आपसे कुछ छुपा रहा है, जिस बात को आपका सबकॉन्शियस शायद समझ चुका है और आप उसे एडमिट नहीं करना चाहते। और अगर आपने अपने सपने में देखा है कि आपने वो डब्बा खोला और उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में किसी चीज से बहुत ही डिसअपॉइंटेड होने वाले हो या फिर इवन है। सो फ्रेंड्स, आस्क योरसेल्फ द राइट क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द हिडन सीक्रेट। नंबर 7, टीथ। पॉपुलर ओपिनियन है कि सपनों में दांत टूटा हुआ देखना मतलब आपका कोई करीबी इंसान मरने वाला है। वेल, पॉपुलर ओपिनियन झूठ नहीं है और हाँ, सपनों में दांत टूटने का मतलब किसी करीबी का मरना हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जो बहुत जल्दी ही आपकी जिंदगी से बेदखल होने वाला है या शायद उसे बेदखल करने की जरूरत है, स्पेशली अगर कोई डेंटिस्ट आपका वो दांत उखाड़ रहा है तो। और अगर आपके सपने में वो दांत सड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप वाकई में किसी चीज से बहुत परेशान थे और उस टेंशन से आप छुटकारा नहीं पा रहे थे। नंबर 8, रिफ्लेक्शन। क्या आप में से कुछ लोग इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं कि आप सपनों में भी खुद की ही रिफ्लेक्शन देखते हैं? वेल फ्रेंड्स, इस बात का मतलब सिर्फ सेल्फ ऑब्सेशन ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपका सबकॉन्शियस आपको खुद के बारे में कोई बात बताना चाह रहा है। आपका सबकॉन्शियस चाहता है कि आप खुद से उस बात की पहचान करें और आप खुद को और बेहतर जाने। अगर आपके सपने में आप एक शीशे में या फिर एक पानी में अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं लेकिन आपकी रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे पा रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप खुद को कहीं पर खो चुके हो। और अगर हाँ, तो भूल जाइए दीन दुनिया एंड जस्ट फॉलो योर हार्ट, लिसन टू योर इनर वॉइस एंड जस्ट फाइंड योर ट्रू सेल्फ। सो फ्रेंड्स, इनमें से कौन से साइंस आपने अपने सपनों में देखे हैं और उसका मतलब आपकी जिंदगी में यही रहा है जो इस वीडियो में बताया गया है? वेल, मेरी बात करें तो मैं पर्सनली इन चीजों पे इतना बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, आपके दिमाग की इमोशनल सर्किटरी बहुत ही वियर्ड होती है और आपको पता नहीं कि कौन सा इमोशन किस इंफॉर्मेशन के साथ आपके ब्रेन में स्टोर्ड है और रात को सपने देखते वक्त वही इमोशन आपको उस तरह की इंफॉर्मेशन या उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन फील करा रहा हो और उस संदर्भ में आपके ड्रीम्स का आपकी लाइफ में कुछ मीनिंग जरूर रहेगा। लेकिन हाँ, साइंटिफिकली देखा जाए तो ये जरूरी नहीं है कि हर किसी का सपना उनके लाइफ में वही एग्जैक्ट मीनिंग बताएगा जैसे किसी और का सपना उनकी लाइफ में। और ये चीज सिर्फ यही दर्शाती है कि हमारा दिमाग कितना ही मैजिकल और मिस्टीरियस है और अब तो हमने बस इसे समझने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपने इनमें से कितने सपने देखे हैं और कितनों का मीनिंग आपके लाइफ में सही निकला है। ये हमें एटलीस्ट हेल्प करेगा चीजें जानने के लिए कि क्या चीजें रियल है और क्या चीजें फेक। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि आप हमारी आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सके। So thanks a lot for watching friends. Stay curious, keep learning and as a result keep growing. Jai Hind.